प्रिय प्रशिक्षु साथियों, मैं बाबूराम धीमान, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर स्थित जुखाला, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है हिंदी भाषा, अर्थ, प्रकृति और महत्व। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, हम हिंदी भाषा के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है भाषा का परिचय। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जा सकता है। यह आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा को लिखित में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि भाव अभिव्यक्तिकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा और भारत की राजभाषा है। हिंदुस्तानी भाषा का यह मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। साथियों, भाषा का अर्थ क्या है? भाषा संस्कृत की भाष धातु से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है बोलना। महर्षि पतंजलि ने भाषा के संदर्भ में कहा है, व्यक्ता वाची वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात वर्णों के द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा है। भाषा की परिभाषा, प्यारे साथियों, जब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भाषा की 3 परिभाषाएं ली है, प्लेटो, हेनरी स्वीट और पंडित कामता प्रसाद गुरु की। तो पहली परिभाषा प्लेटो की है। विचार आत्मा की मुख वाचित है, पर जब वह ध्वन्यात्मक होकर होंठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। ये प्लेटो की परिभाषा है। जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें भाषा कहते हैं। ये परिभाषा हेनरी स्वीट की है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचार आप या स्वयं स्पष्टतः समझ सकते हैं। ये परिभाषा पंडित कामता प्रसाद गुरु की है। जो प्यारे साथियों, कामता प्रसाद गुरु की यह परिभाषा हिमाचल के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रत्येक बच्चे की जुबान के ऊपर है। भाषा के मुख्य बिंदु, प्यारे साथियों, भाषा की परिभाषा के ऊपर चर्चा करने के बाद हम भाषा के मुख्य बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर भी गौर करेंगे। भाषा क्या है साथियों? बातचीत का माध्यम। तो पहला बिंदु है बातचीत का माध्यम। दूसरा है शब्दकोश और व्याकरण का प्रयोग। भाषा पहले, मनुष्य बाद में। लोग नहीं होंगे तो भाषा किसकी होगी? शब्दकोश और व्याकरण किसका लिखेंगे? मानव के विकास के साथ
भाषा का विकास, भाषा सीखने की क्षमता का विकास, भाषा वास्तव में है क्या, चिंतन का विषय है। भाषा इंसान की पहचान, कौन सी भाषा व्यक्ति बोलता है उसे उसके व्यक्तित्व की पहचान हो जाती है। समाज के रीति रिवाजों का हम लोग पालन करते हैं। लोगों के बीच पहचान भाषा के माध्यम से होती है और भाषा का संरचना के संबंधों से रिश्ता क्या है, ये भाषा के मुख्य बिंदु है। साथियों, भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा एक सामाजिक वस्तु है। अमूमन यह बात कह दी जाती है। क्यों बोली जाती है, इसके ऊपर गौर करें तो हमें लगता है कि अन्य प्राणियों से हमें भाषा अलग करती है। और भाषा की उत्पत्ति समाज से हुई है। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता हम लोग अदा करते हैं क्योंकि उनकी बदौलत हमें भाषा सीखने को मिली। परंपरागत वस्तु, भाषा परंपरागत वस्तु है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम भाषा का हस्तांतरण करते हैं। अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखा जाता है और परंपरा के निर्माण में शताब्दियों का योगदान रहता है भाषा को सीखने में। जो भाषा अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार के रूप में हमें यह प्राप्त होती है। हम भाषा को प्रयास से सीखने का प्रयत्न करते हैं और भाषा के संदर्भ में व्यावहारिक मत चर्चित कवि अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने भाषा को व्याख्यायित करते हुए कहा था, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ तथा हिंदी में उत्तर देता हूँ, मेरे पास मिस्र की शक्ल नहीं जिससे मैं अरबी में बात कर सकूं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि भाषा का विकास निरंतर होता जाता है। अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से होती है। संस्कृत भाषा के जितने भी जटिल शब्द हैं वो हिंदी में आकर के सरल हो जाते हैं। भाषा की एक सीमाबद्धता होती है। भौगोलिक और ऐतिहासिक परिवेश में भाषा पलती और अग्रसर होती जाती है। कबीर ने भाषा के संदर्भ में कहा था, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी। अर्थात जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हमें यह देखने में मिलता है कि भाषा का जो स्वरूप है, भाषा की जो प्रकृति है वो बदलती जाती है। जो वर्तमान समय में पुरानी भाषा, जितनी भी पुरानी भाषाएं थी, वो भाषाएं आज मृत भाषा के रूप में देखने को मिलती है और वर्तमान परिवेश में भाषा ने नवीनता का रूप धारण किया है। जो भाषा में पूर्णता और अपूर्णता रहती है। विचारों को व्यक्त करने में भाषा सक्षम बनाती है। समुचित शब्दावली का प्रयोग कभी कभी भाषा में देखने को नहीं मिलता है। जो और यदि हम भाषा वैज्ञानिकों की चर्चा करें तो ये देखने में आता है कि वैज्ञानिकों का आपस में सामंजस्य नहीं, ऐसा प्राय देखने में मिलता है। और पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो कई ऐसे शब्द हैं भाषा में जिनसे पर्यायवाची शब्दों का अभाव हमें नजर आता है। मान लीजिए हम गुलाब शब्द लेते हैं तो गुलाब के लिए जैसे नीला गुलाब है, पीला गुलाब है, सफ़ेद गुलाब है, उसके लिए कोई ठेठ शब्द नहीं दिया जा सकता। मात्र एक ही शब्द गुलाब कह दिया जाता है। जो नीले गुलाब के लिए क्या बोला जाए, पीले गुलाब के लिए क्या बोला जाए, सफ़ेद गुलाब के लिए क्या बोला जाए, ऐसे बहुत से दृष्टांत देखने को मिल जाएंगे। भाषा के विभिन्न रूप, साथियों, भाषा के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। मूल भाषा है,
जब हम मूल भाषा की बात करते हैं तो मूल भाषा का संबंध किससे है? भाषा परिवार की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? भारोपीय परिवार क्या है? द्रविड़ परिवार क्या है? चीनी अल्ताई परिवार क्या है? ये सब भाषा से संबंधित परिवार है जो, और इन सभी परिवारों का मूल भाषा से संबंध रहता है जो। व्यक्तिगत बोली, व्यक्तिगत बोली भाषा का लघुतम रूप है। क्यों लघुतम रूप है? क्योंकि मनुष्य में जो भाषा का निरंतर विकास भी होता जाता है और साथ साथ ह्रास भी होता जाता है, जिससे क्या होता है कि बोली में व्यक्तिगत भिन्नता आती जाती है जो। और कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि व्यक्ति विशेष से जो बोली का संबंध जोड़ लिया जाता है। बोली क्या है साथियों? स्थान विशेष में जो भाषा बोली जाती है उसको आमतौर पर बोली का नाम दिया जाता है। भाषा के स्वरूप में बोली से परिवर्तन आता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जब उसमें साहित्य सृजन किया जाता है, साहित्य का रूप जब ये भाषा धारण कर लेती है, बोली धारण कर लेती है और परिष्कृत होकर जब ये भाषा का स्वरूप ग्रहण करती है तो उसको जो बोलते हैं कि बोली का नाम दिया जाता है। मातृभाषा, जैसा कि इसके नाम से विदित है, माँ से ग्रहण की गई भाषा। संकुचित और विस्तृत ये दो रूप मातृभाषा के देखने को मिलते हैं जो। मौखिक और लिखित रूप में हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का आज पर्याय बनी हुई है और इसको हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं जो। सूक्ष्म संकेतों को सहज रूप में मातृभाषा के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। मातृभाषा में शिक्षा देने पर आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बल दिया था और उन्होंने कहा था कि जितनी भी शिक्षा दी जाए मातृभाषा में दी जानी चाहिए जो। मानक भाषा सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से उत्पत्ति। मानक भाषा की उत्पत्ति सामाजिक कारणों से, शैक्षणिक और धार्मिक तथा राजनीतिक कारणों से मानक भाषा की उत्पत्ति हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि खड़ी बोली को राजनीतिक समर्थन प्राप्त था और समर्थन प्राप्त होने के बावजूद विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में मानक भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। संपर्क भाषा, संपर्क भाषा जैसे कि इसके नाम से विदित है, विचार विनिमय का एक माध्यम है, साधन है और इसके बाद माध्यम से हम अपने मनोभावों को, दूसरे के मनोभावों को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। संपर्क भाषा को विकसित करने में भक्ति आंदोलन का बहुत योगदान रहा। भाषा की आवश्यकता आधुनिक संदर्भ में बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में भी महसूस की जाने लगी है। मुद्रण के क्षेत्र में उन्नति होने से संपर्क भाषा का दायरा बढ़ा है। राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा और बोलियों का प्रयोग। राष्ट्रभाषा में प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों का प्रयोग हम लोग करते हैं। राष्ट्रभाषा भावात्मक एकता के लिए आवश्यक है। समूचे राष्ट्र की प्रशासनिक कार्यों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। संविधान के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है और अधिकतम जनता के द्वारा राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विभिन्न देशों एवं राष्ट्रों में जो कार्य व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से होता है। वैज्ञानिक उन्नति के कारण अंतर्राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से संपूर्ण विश्व के अंदर
निकटता आई है और भाषा की अनिवार्यता में वृद्धि हुई है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अधिकृत किया है। नेपाल, त्रिनिडाद, फिजी, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है और वहाँ के लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो भारतीय मूल के लोगों द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और हिंदी भाषा को परिष्कृत करने में हिंदी फिल्मों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। संचार भाषा, जैसा कि इसके नाम से विदित है, संचार भाषा अर्थात कम्युनिकेशन की भाषा, बातचीत की भाषा और आधुनिक समय संचार क्रांति का युग है और इसमें आधुनिक उपकरणों का हम लोग प्रयोग करते जाते हैं और आज संपूर्ण विश्व हमें एक गांव के रूप में नजर आता है। प्राचीन समय में अंग्रेजी का मूल भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था और 1986 में भाषा नामक संचार संस्था अस्तित्व में आई थी, जिसने भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने में अपना अहम योगदान दिया है। विज्ञापन और व्यवसाय के जितने भी लेन देन होते हैं उनमें संचार भाषा का प्रयोग किया जाता है और इन लेन देनों के माध्यम से संचार भाषा में लोकप्रियता बढ़ी है। माध्यम भाषा मनोभावों को समझना, एक दूसरे के विचारों को जानना समझना और एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने में माध्यम भाषा सेतु का कार्य करती है। प्राचीन समय में संस्कृत ही माध्यम भाषा थी, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद वहाँ के जितने भी यशस्वी प्राध्यापक थे हिंदी विभाग में उन्होंने हिंदी भाषा को तरजीह दी और हिंदी भाषा की उन्नति के लिए कार्य किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले अंग्रेजी राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी और हिंदी भाषा माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी। भाषा का महत्व, भावों और विचारों को सुरक्षित रखने का साधन भाषा है। जीवन में भाव और विचार महत्वपूर्ण होते हैं। विचारों और भावनाओं को लिखकर सुरक्षित रखा जा सकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जा सकता है। साहित्य, संस्कृति, सभ्यता और मान्यताओं का संरक्षण भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। व्यक्तित्व का विकास एवं अभिव्यंजना, विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। भाषा अभिव्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। भाषा से व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। समाज में अपना चिंतन प्रकट हम भाषा के माध्यम से कर सकते हैं और इससे हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होती है। जो ज्ञान प्राप्ति का साधन, ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति है और भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के द्वारा ही प्राचीन ज्ञान शास्त्रों में सुरक्षित है। भाषा के माध्यम से ही किसी देश और भाषा के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। ज्ञानवान व्यक्ति
समाज में सम्मानीय होता है। इसलिए भाषा ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण एवं विकास में भाषा सहायक होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसका हस्तांतरण किया जा सकता है। अपनी अपनी संस्कृति को संभालना वर्तमान परिवेश में अति आवश्यक है। संस्कृति का संरक्षण केवल भाषा के द्वारा ही संभव है। राष्ट्रीय एकता का सूत्र। राष्ट्र की एकता किसी राष्ट्र का प्राण होती है। भाषा जन सामान्य के विचारों के आदान प्रदान का सशक्त और सार्थक साधन है। सभ्यता और संस्कृति का प्रतिबिंब है और भाषा के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में सहायक वसुधैव कुटुम्बकम का मूल मंत्र प्राचीन मनीषियों ने भाषा के संदर्भ में दिया है। भाषा संस्कृति का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्भरता में वृद्धि भाषा के माध्यम से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजों के अध्ययन और अध्यापन पर विशेष बल देती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संबंध स्थापित होते हैं वे सभी भाषा के माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा का सर्वोत्तम साधन। आज भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। आधुनिक आविष्कार के कारण भाषा में नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान प्राप्ति का साधन है। नए तकनीकी साधनों का प्रयोग हम लोग भाषा का ज्ञान सीखने के लिए कर रहे हैं। भाषा के बिना शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। आनंद और मनोरंजन का स्रोत, तनाव से मुक्ति और आनंद की तलाश ये वर्तमान परिवेश में बहुत आवश्यक हो गई है। यदि व्यक्ति तनाव से मुक्ति चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसको भाषा और साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। भाषा मनुष्य के मन को शांति और आनंद की अनुभूति का एहसास कराती है। भाषा से परिचित व्यक्ति कभी भी मनोरंजन और आनंद से दूर नहीं रह सकता। साथियों, हमने जो चर्चा की उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? भाषा के संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि भाषा हमें उत्तम नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। भाषा के द्वारा सामाजिक विकास होता है, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। भाषा शिक्षा और ज्ञान को सुरक्षित रखती है और हमारे अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है। साथियों, अवलोकनार्थ आप सभी का धन्यवाद।